मेरे साथ जो हुआ वो आज भी जब याद आता है रूह कांप उठती है। मैं अपना नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी माँ के साथ हकीकत में हुई थी। ये बात उस वक्त की है जब मेरी अम्मी की अब्बू से दूसरी शादी हुई थी। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरी अम्मी हामिला हुई। उनके पेट में मेरा भाई था। गर्मियों के दिन थे। हमारे घर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। एक रात लाइट चली गई। अब्बू और अम्मी दोनों उस पेड़ के नीचे जाकर सो गए। जैसे ही रात के 2 बजे एक बेहद खौफनाक शक्ल की औरत अम्मी के पास आई गई और अम्मी के सीने पर चढ़कर बैठ गई। चीखना चाह रही थी, मगर अम्मी की आवाज निकल ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने आवाज को रोक दिया हो। फिर अम्मी ने हाथ चलाकर अब्बू को उठाया तो अब्बू उठ गए। अब्बू के उठते के साथ ही वो औरत फौरन गायब हो गई। अब्बू ने उठकर देखा तो अम्मी के जिस्म से खून निकल रहा था। फिर अम्मी ने अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू ने अगली सुबह घर बदल दिया, लेकिन हमारी मुसीबतें वही खत्म नहीं हुई, क्योंकि पहले वाले घर से ही अम्मी के पीछे परेशानी लग गई थी। एक दिन घर में रखा खाना सड़ गया, उसमें कीड़े निकलने लगे। पानी में भी कीड़े थे। अम्मी ने पड़ोसियों से खाना मंगवाया, वही हाल उस खाने का भी हुआ। अब्बू काम से बाहर थे, अम्मी परेशान थी। उन्होंने नाना को बताया। नाना एक आलिम को लेकर आए और इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात तहज्जुद की नमाज में अम्मी को आवाज आई, यहाँ से चली जा, यहाँ किसी की मौत होने वाली है। अम्मी ने अब्बू को सब बताया और फिर हमने वो घर भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उस घर में जिसे अम्मी ने छोड़ दिया था, दूसरे लोग रहने लगे थे। मगर कुछ दिन बाद वहां एक लड़के की लाश मिली। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। समझ आ गया कुछ तो था जो ये सब हो रहा था, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद अम्मी फिर बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब्बू बहुत रोए। एक बुजुर्ग से मिले, उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा, शमशान में दफना देना। हमने वैसा ही किया और फिर अम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक अम्मी जोर से चिल्लाई। हम डर गए। एक और आलिम को बुलाया गया और उन्होंने कहा, इस घर में जिन्नात की जमात रहती है। तुमसे गलती से जिन्नात का बच्चा ईंट के नीचे दबकर मर गया था, इसलिए उसकी माँ मेरी तुम्हें बार बार तकलीफ दे रही है। अब्बू ने फिर वो घर तोड़वा दिया, पीपल का पेड़ भी गिरा दिया। आज अल्लाह का करम है, सब ठीक है, लेकिन उस दौर को भूलना नामुमकिन है। ये सच्ची कहानी मेरी अम्मी की है। अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी और सच्ची कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इससे आपको हमारी नई वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।